नमस्ते गुरुकुलियंस, वेलकम बैक बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, आई होप कि आपने पिछला काम अच्छे से कर लिया होगा। ओके, तभी आप इस काम को अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस द हाफ एंगल फॉर्मूले। ओके, जल्दी से कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। हाफ एंगल फॉर्मूले है ना, कई बुक्स में इनके और भी नाम है, बट हम इसे इसी नाम से बुलाएंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले। ओके, आप लिखना स्टार्ट करें। बेटा ध्यान दो, साइन ए प्लस बी। ओके, आपको याद आएगा ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, है ना, काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था हमने। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बच्चों सही है बात? देखो दिस है ना, इट होल्ड्स फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी, है ना। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, है ना, हम क्यों ना, ठीक है, बी को मैं, अगर बेटे बी को मैं ए के इक्वल ही पुट कर दूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस ए, यानी कि साइन 2a। सही है, साइन ए, बेटा बी क्या बन गया, ए, यानी कि कोस ए प्लस और कोस ए इंटू साइन बी, है ना, साइन बी। बेटा बी क्या बन गया, ए, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, दो बार जुड़ गया, क्या बन गया, 2 साइन ए कोस ए। सही है, तो आज के बाद हम इसे याद कर लेंगे। ओके बच्चों, बेटा आज के बाद ना आप इसे याद ही कर लें, ठीक है। साइन 2a क्या बन जाएगा भाई, 2 साइन ए कोस ए। सही है, मतलब यहाँ जो था उसका यहाँ पर हाफ करना है, इसलिए इनका नाम है हाफ एंगल फॉर्मूले। ओके बच्चों, इसका बेटा आपने हाफ करना है यहाँ पर। ओके, तो आप हाफ करना है इसका। अगर सपोज ये होता कि साइन 2x, तो क्या होता 2 साइन x कोस x, है ना। ए की फॉर्म में याद करें, थीटा की फॉर्म में याद करें, एक्स की फॉर्म में याद करें, बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना। बस मेरा आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए। अगर होता साइन x, तब क्या होता 2 साइन x/2 कोस x/2। बेटा यहाँ जो एंगल होगा उसका आधा करना है आपने यहाँ पर, है ना, उसका आपने यहाँ पर आधा करना है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी x है तो यहाँ इसका हाफ क्या होगा, x/2, है ना। तो आप किसी भी फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। सही है, बेटा वेट अ सेकंड। अच्छा बेटा जल्दी से आप थोड़े से और फॉर्मूले की तरफ बढ़िए। देखो आपको याद आएगा कोस ए प्लस बी। बेटा फॉर्मूला क्या था इसका, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर बेटा बी को ए पुट कर देंगे, है ना, अगर बी को ए पुट कर देंगे, क्योंकि सभी रियल नंबर्स ए और बी के लिए होल्ड करता है ये, है ना। इन पर्टिकुलर इफ वी टेक बी इज इक्वल टू ए, देन अगेन इट विल होल्ड। तो क्या बन जाएगा भाई, कोस 2a, बी क्या बन गया, ए, कोस ए क्या बन गया भाई, कोस स्क्वायर ए, है ना। बी क्या बन गया, ए, साइन ए यानी कि साइन स्क्वायर ए, ये लो। तो इसको आप याद कर लेंगे, है ना। अच्छा आप देखते रहें, इस साइन स्क्वायर को आई कैन राइट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना। इस साइन स्क्वायर को आई कैन राइट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो क्या बन जाएगा, ओके। या फिर अगर मैं इस कोस स्क्वायर को लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या लिखूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बेटा फिर क्या बनेगा ये, सही है। तो इसका आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना। आपको क्वेश्चन का, है ना, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते ही, है ना, समझ में आ जाएगा कि हमें इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा एक बार देखिए आपसे दोबारा इसे। अच्छा चलो आप इसे बेटा लिखते रहो और याद करते रहो। हाँ बेटा नेक्स्ट सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है, आप बड़े ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या पढ़ा, है ना बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, कोस 2a, है ना। क्या पढ़ा हमने अभी, 2 कोस स्क्वायर, क्या हमने भी यही पढ़ा। अब एक काम करो,
आप इस 1 को यहाँ लेकर आ जाओ, है ना। आप इसको भी याद कर लेंगे, है ना, मतलब घूम फिर कर वही चीज़ है, लेकिन आप अलग से इस फॉर्म के अंदर इस फॉर्मूले को याद करेंगे। ओके, कि 1 + cos 2a क्या बन जाएगा, 2 cos square a। अभी आप लिखते रहें, एक बार मैं इसको पूरा समराइज कर दूंगा आखिरी में, है ना, जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं लिखो। अच्छा, cos 2a एक फॉर्मूला तो ये रहा, दूसरा फॉर्मूला क्या था, 1 - 2 sin square a। सही। अगर मैं इसको उधर लेकर आ जाऊँ और इसको उधर लेकर आ जाऊँ, है ना, तो 1 - cos 2a = 2 sin square a। अगर यहाँ 2a है तो यहाँ होगा इसका हाफ यानी a। अगर यहाँ a होता तो यहाँ होता a/2, है ना। ये मेरा आज का अगला फॉर्मूला, आप इसे भी याद कर लें, ठीक है, बस आप याद करते रहें इन्हें। ओके, अच्छा अगेन, ठीक है, लिसन केयरफुली। टेंजेंट a + b, आपको याद आएगा ना क्या फॉर्मूला था इसका, tan a + tan b बाय where none of the angles a b and a + b is odd multiple of π/2, है ना। कोई भी एंगल ओड मल्टीपल नहीं होगा π/2 का, है ना। ऐसे में टेंजेंट कभी डिफाइन नहीं होगा। ओके, अगर मैं b को a पुट कर दूं, क्या बन जाएगा, टेंजेंट 2a, यहाँ देखो b बन गया a, tan a + tan a यानी कि 2 tan a। सही है। tan b को, है ना, b क्या बन गया बेटा a, तो tan a × tan a यानी कि tan square a, तो 1 माइनस, है ना। इसको भी आप याद कर लेंगे ना, ठीक है बच्चों, आपको याद करना पड़ेगा। इन फॉर्मूला का रोल ना 12th क्लास में जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा बच्चों, इसके बाद लिखें आप फिर से, ठीक है, फिर से 1-2 फॉर्मूले हो रहे हैं पिछले वाले। देखो sin 2a, है ना बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 sin a cos a। सही है बच्चों, इसका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा आप मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर। देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे, है ना, वैसे नीचे कौन है, नीचे तो कोई भी नहीं है, यानी कि 1 है नीचे तो, है ना। अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ cos a से, सही है, तो क्या बनेगा बेटा, सुनना एक बार, 2 sin a, है ना, ध्यान से पढ़ना इसे मैंने क्या किया, cos a से डिवाइड कर दिया। सही है बच्चों, क्या किया मैंने, cos a से डिवाइड कर दिया, और नीचे भी क्या किया मैंने, 1/, ठीक है, 1/, cos a से डिवाइड कर दिया, है ना। नहीं समझ में आएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद करना, sin / cos क्या बन गया, टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, ये 1/, cos, इसे मैं क्या लिखूंगा, secant a, है ना। अभी ऊपर cos बाकी है, यहाँ पर क्या बाकी है, cos। अगर मैं इसको नीचे लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1/, cos क्या बन जाएगा, secant, है ना, secant a बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा secant square a। ओके, और बेटा क्लास 10th से आप याद करते आए हैं, secant square को कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट secant square एज 1 + tan square a। सही है, आप डायरेक्टली याद कर लें इसे, ठीक है, आप डायरेक्टली से याद ही कर लें। वेट ए सेकेंड, ओके बेटा, जल्दी से आप इसे याद करें, sin 2a, 2 tan a / 1 + tan square a। सही है। सिमिलरली आपको याद होगा ना उसका फॉर्मूला, cos 2a का क्या था, cos square a - sin square, है ना। ठीक है बेटा, तो सुनो ध्यान से,
डिवाइड में कौन है 1, क्या मैं 1 को कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना, क्या मैं 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर ए, सही है ना। सही है भाई, तो बस ठीक है, यानी मेरे पास cos 2a का एक फॉर्मूला और आ गया है ना। बस अब आपको क्वेश्चन देखकर समझना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है ना, किस फॉर्म में फॉर्मूला अप्लाई करना है। cos 2a बच्चों आप इसको भी याद कर लेंगे, सही है, आप इसको भी याद कर लेंगे। अच्छा बच्चों फिर से एक बार, ठीक है, फिर से एक बार देखो, साइन 3x या 3x कहें 3a कहें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका अलग से फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहां पर एंगल 3a से a में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, साइन 3a, आप साइन 3 को कैसे लिखेंगे, साइन 2a प्लस a। बच्चों क्या ये बात सही है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्या बन गया a प्लस बी, यानी कि साइन a प्लस बी, है ना। तो बच्चों साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, है ना बच्चों, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, सही है। तो चलो अब आप 3a से एंगल कहाँ पर लेकर आ गए, 2a में और a में, सही है। बच्चों ध्यान रखना, साइन 2a आपको याद आएगा ना, फॉर्मूला क्या था इसका, 2 साइन a कोस a, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला, इनटू में क्या है कोस a प्लस बच्चों कोस 2a, है ना, काफ़ी सारे फॉर्मूले थे इसके, एक फॉर्मूला साइन की टर्म में था, वो क्या था, सही है। तो भाई आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन a कोस स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, सही है। सुनते रहे आप, इस कोस स्क्वायर को, है ना, आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, सही है, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, क्या ये बात सही है। ध्यान से समझना, 2 साइन a यहाँ से आया, साइन a यहाँ से, कितना हुआ 3 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a माइनस 2 साइन क्यूब a माइनस 4 साइन क्यूब a, है ना। किसका फॉर्मूला है भाई ये, साइन 3a का। तो बच्चों इसको भी आज के बाद आपने याद कर लेना है, सही है, इसको भी याद कर लेना, साइन 3a क्या होगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके, अच्छा बिल्कुल इसी तरह से बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से यू कैन प्रूव दैट कि कोस 3a, इसे भी आप राइट डाउन कर लो, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। बच्चों इसको भी आप याद कर लो, सही है। अच्छा प्रूफ आप कैसे करेंगे, अगेन 3 को क्या कर देंगे, 3a को आप 2a प्लस a लिखेंगे, सही है, और उसके बाद आप इजीली, बड़ी इजीली प्रूव कर पाएंगे इसको, है ना। तरीका क्या है याद करने का, 34 43 ऐसे, ठीक है, 3 4 4 3, है ना, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, सही है, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, सही है। इन पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड आएंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं इनके ऊपर, हाफ एंगल फॉर्मूले के ऊपर। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें, और जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्लास 11th के याद ही नहीं हो पाएंगे, उसका ये तो श्योर है कि 12th क्लास में उसका मैथ पूरा साल वीक चलेगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं, पूरा कैलकुलस ही आपका इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड रहेगा, सही है। तो चलो बच्चों जल्दी से आप एक बार ना सभी फॉर्मूलों को आप समराइज कर दो कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप बड़े ध्यान से समझना। साइन, अच्छा बच्चों देखो, साइन 2a साइन 2 थीटा, आपने फॉर्मूला जिस फॉर्म में याद करना है करो, बस एंगल को हर बार आप आधा कर देना, हाफ कर देना, क्या बन जाएगा 2 साइन x
कोस एक्स, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर होता साइन एक्स तो क्या होता 2 sin x/2 कोस x/2, है ना। अगर होता साइन 8x तो क्या होता 2 sin 4x कोस 4x, है ना। बस यहाँ से यहाँ पर एंगल को हाफ कर देना है, सही है। आप किसी भी फॉर्म में याद करें इसे, तो मैं हर फॉर्मूले को 2-2 बार लिख रहा हूँ, है ना। ये दो अलग नहीं है बेटा, सेम चीज़ है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ एंगल 2x है और यहाँ एंगल क्या है x, है ना। तो फॉर्मूला सेकंड, कोस 2x कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बच्चों एक फॉर्मूला ये हो गया, सही है। अच्छा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये हो गया, सही है। थर्ड देखो 1 प्लस कोस 2x 2 कोस स्क्वायर x, है ना। बच्चों अगर ये होता 1 प्लस कोस x, अगर भाई ये होता 1 प्लस कोस x तो फिर क्या होता है, ये होता 2 कोस स्क्वायर x/2, है ना। दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। यहाँ एंगल कितना है 2x है और यहाँ पर एंगल कितना है x है ना। अगर 2x है तो एंगल उसका आधा x रह जाएगा, अगर एंगल है x तो फिर क्या होगा x/2, है ना। 4 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर x, अगर होता बच्चों 1 माइनस कोस x तो 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना। किसी भी फॉर्म में याद करें, है ना। मैं हमेशा फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद करता हूँ, x/2 x/2 मतलब जो एंगल पहले x था उसका आधा करना है ना। तो आगे देखिए साइन 2x 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, सही है। कोस 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, सही है बेटा। टेंजेंट 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस, ओके, साइन 3x। आप लिख लो कहीं, है ना, आप इन्हें लिख लो कहीं एक बार समराइज करके, किसी पेज पर लिख लो आप इसे। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है ना। कोस 3x 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, है ना। ओके, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखूँगा ताकि आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, ठीक है। 1 मिनट। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये सब, है ना। तो फिलहाल समझने का काम इतना नहीं था। अच्छा पहले मैं आपको थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ओके। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम बीच बीच में ट्राई कर रहे हैं। बच्चों सुनना बड़ा ध्यान से, आप लिख लो। प्रूव दैट साइन 2x प्लस 4 sin 4x 2 sin 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। बेटा दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी हम छोड़ के चल रहे हैं, हम साथ साथ ही एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। आप यहाँ से ये भी प्रूव कर सकते हो, सही है। आप यहाँ से ये भी प्रूव कर सकते हो, ओके। अगर आपको पिछले फॉर्मूले याद है तो यहाँ से ये प्रूव कर देना, ठीक है। अगर आज का काम देखें तो यहाँ से आप इन फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, ओके। चलो मैं बार बार फॉर्मूला बोलूँगा नहीं, बस आप ध्यान रखना। सुनना बेटे बड़ा ध्यान से। साइन 2x प्लस लेफ्ट हैंड साइड, हम इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर रहे हैं। साइन 2x प्लस 2 sin 4x प्लस साइन 6x, सही है। तो बच्चों आप एक काम करो, आप इसमें और इसमें, अच्छा वैसे तो आप जैसे मर्जी क्वेश्चन का कर लो, पूरी खुली छूट है आपको, जैसे क्वेश्चन को करना करो, जैसे आपका दिल करता है ना। जो फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है वो अप्लाई कर दो। इसमें क्या लगाएंगे, साइन c प्लस साइन d, है ना। c कौन है 6x, d कौन है 2x, है ना। साइन 6x प्लस साइन 2x, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2, है ना बेटा। साइन c प्लस d बाई 2, 6x प्लस 2x 8x बाई 2 4x इंटू कोस c माइनस d बाई 2, 6 में से 2 गया 4x बाई 2 2x
बोलो ये आ गया, और प्लस में कौन है 2 साइन 4x। ओके, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई 2 साइन 4x। क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा cos 2x, है ना। ठीक है बेटे, 1 प्लस cos 2x, आप फॉर्मूला देखो, इस एंगल को आधा कर देना है, क्या बन जाएगा 2 cos 4x। ओके, तो क्या बन गया फाइनली ये 4 sin 4x cos 4x, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एंड हैंस प्रूव्ड। सही है। अच्छा बच्चों देखो, आप लिखते रहो, प्रूव दैट secant 8x माइनस 1 बाय secant 4x माइनस 1। इसे आपने प्रूव करना है tan 8x बाय tan 2x। सही है, हमने इसको ये प्रूव करना है, तो लिख लो आप। एक मिनट थोड़ा वेट करेंगे। हाँ बच्चों लिखें जल्दी से, हम यहाँ से ये प्रूव करेंगे। सही है, यहाँ से ये प्रूव करेंगे। तो सीकेंट बच्चों देखो, सीकेंट कोसीकेंट इनमें कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं यहाँ पर, ये तो साइन है या कोस है ना, या टेन है। देखो सीकेंट को क्या मैं ऐसे लिखूँ 1 बाय, लेफ्ट हैंड साइड है मेरी ये 1 बाय कोस 8x। सही है, सीकेंट 4x 1 बाय कोस 4x। सही है बात। अब आप इन दोनों का एलसीएम करें, 1 माइनस कोस 8x बाय कोस 8x, 1 माइनस कोस 4x बाय कोस 4x। सही है बच्चों, आप इन फॉर्मूलों को ना कहीं नोट कर लो, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन चलेंगे और ये बोर्ड आधा बोर्ड थोड़ा सा कम रह जाएगा। ओके, तो मैं इन फॉर्मूलों को रब कर रहा हूँ, बस आप इनको बड़े ध्यान से समझें। इनको एक तो ये जल्दी याद कर लो, sin 2x 2 sin x cos x, अगर होता sin x तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, cos 2x को याद कर लो जल्दी से, 1 प्लस cos 2x, इस फॉर्म में दोनों फॉर्म में याद करें। ओके, 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन x बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, प्लस में कोस माइनस में साइन, है ना। हालांकि एक फॉर्मूला आपका रह गया tan 3x, चलो अभी फिलहाल हम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूला। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे देखें, क्या बन गया मेरा भाई 1 माइनस कोस 8x बाय, पलट जाएगा 1 माइनस कोस 4x, है ना बच्चों, पलट जाएगा ऊपर जाके ना, ये बन जाएगा कोस 4x कोस 8x, है ना, ये बन जाएगा बच्चों ये। चलो सही है बात। 1 माइनस कोस एक्स, याद करो, मैं फिर बार बार लिख रहा हूँ, x का मतलब x नहीं है, x का मतलब है एंगल, चाहे वो 8x हो चाहे वो 10x हो, x का मतलब है एंगल। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यहाँ जो x था उसका आधा x बाई 2। सही है, बच्चे कई बार x को x समझते हैं, x का मतलब है पहले जो एंगल था, x बाई 2 मतलब उसका आधा। 1 माइनस कोस 8x 2 साइन स्क्वायर 4x, 1 माइनस कोस 4x 2 साइन स्क्वायर 2x। सही है बच्चों, इंटू कोस 4x बाय कोस 8x। सही है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से देखें, टेंजेंट 8x, टेंजेंट 8x बनाने के लिए मुझे, है ना, साइन 8x को कोस 8x से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। साइन 8x कहीं ना कहीं बन सकता है, आप ध्यान रखें, ये साइन 4x है ना, स्क्वायर है, 2 बार कर दें, है ना, साइन 4x। सही है, मतलब एक को अलग कर दिया, एक को यहाँ पे अलग कर दिया। अच्छा अब दोबारा सुने ध्यान से, 2 साइन स्क्वायर 2x, है ना, साइन स्क्वायर 2x, नीचे क्या है कोस 8x। आप इसको ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या सिखाया था, साइन 2a 2 साइन a
कोज ए, है ना बेटा। यहाँ पे जो 2 sin a कोज ए अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पे क्या होगा sin 2a, यहाँ से आधा होगा और यहाँ से क्या होगा डबल। आप ध्यान से देखो 2 sin a कोज ए का काम कौन कर रहा है 4x, तो क्या बन जाएगा sin 2a, a यानी कि 4x, तो क्या बन जाएगा बच्चों ये sin 8x, sin 8x सही है। अच्छा ये बन गया sin 8x। sin 4x को फिर से आप हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ दो, तो क्या बन जाएगा 2 sin 2x cos 2x, सही है बच्चों, ये बन जाएगा, है ना। नीचे क्या है 2 sin स्क्वायर 2x इंटू cos 8x। बच्चों 2 से 2 गया, सही बात, 2 से 2 गया। sin 8x और बाय cos 8x क्या बन जाएगा ये टेंजेंट 8x, सही है। एक sin 2x से एक sin 2x तो कट देगा, क्या बच जाएगा cos 2x बाय sin 2, है ना, स्क्वायर था, एक पावर कट जाएगी, ठीक है। cos बाय sin 2x, cos 2x बाय sin 2x क्या बन गया cot 2x। अगर उस कोड को नीचे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा टेंजेंट 2x, सही है। हैंस प्रूव, ओके, यही बच्चों हमने प्रूव करना था, है ना। बस आप हाफ एंगल फॉर्म में अप्लाई करना समझ लें, ठीक है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा बच्चों जल्दी लिखें, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है टेंजेंट π/4 प्लस एक्स प्लस टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, ओके। ये है भाई अपना 2 secant 2x, है ना। आप जैसे चाहे प्रूव कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन आज हम हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हाफ एंगल फॉर्मूले से इसको प्रूव करें, है ना। चलो अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो फॉर्मूला खोल दें, वो भी सही है। अगर tan को sin बाय cos कर दें तो बच्चों वो भी सही है। चलो मैं a प्लस बी का फॉर्मूला खोलता हूँ, है tan a प्लस बी, क्या बन जाएगा tan a मतलब tan π/4 और tan π/4 यानी कि 1, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, tan π/4 यानी कि 1, tan a माइनस बी, है ना, क्या बन जाएगा tan π/4 माइनस tan x। tan π/4 क्या बन गया भाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ओके बच्चों, तो आपका ये बन जाएगा। अब आपने करना ही क्या है, आपने बच्चों सिर्फ एलसीएम करना है, सही है। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, है ना, क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x का स्क्वायर प्लस, बस आप धीरे धीरे कैलकुलेशन करिए बड़े आराम से, ध्यान से करना। 1 का स्क्वायर tan का स्क्वायर प्लस 2 tan x, 1 का स्क्वायर tan का स्क्वायर माइनस 2 tan x, तो 2 tan x से माइनस 2 tan x कट देगा, क्या बच जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बच जाएगा। आप 2 कॉमन ले लें, है ना, a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, है ना, और ये tan स्क्वायर x बन जाएगा, सही है। अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, इसको क्या मैं इसे ऐसे लिखूं, सुनना बड़ा ध्यान से इसे, सही है। ये पलट के क्या हो जाएगा, दोबारा यहाँ पर पहुँच जाएगा, सही है। तो चलो, अगर आपको बच्चों याद आ रही है, ये फॉर्मूला था मेरा cos 2x का, किसका था cos 2x का, और 1 बाय cos क्या बन गया secant, हैंस प्रूव, है ना, विच इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड, ओके। बस आप याद कर लेना
कि cos 2x का फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सही है। लेट मी चेक द एंगल ऑफ कैमरा। हाँ बिल्कुल सही है बच्चों। याद आप फॉर्मूले जल्दी से जल्दी याद करें बस। अच्छा कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस इन फॉर्मूलों के ऊपर। अच्छा बच्चों आप ये लिखें, टेंजेंट 4x 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। ओके एक मिनट स्टेटमेंट दोबारा चेक कर लूँ। हाँ सही लिखा है। बच्चों याद करो आप, है ना, टेंजेंट 2x का फॉर्मूला क्या होता है, सही है। अरे भाई यहाँ पर x का मतलब x नहीं है, अगर 2x है तो क्या हो जाएगा, उसका आधा x। अगर यहाँ पर होता 4x तो यहाँ पर 4 का आधा क्या होता 2x। ये सही है। ओके बच्चों, तो ये बन जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड। सही है। फिर से अब ये फिर से क्या बन गया, टेंजेंट 2x, है ना। अब इसका भी फिर से आप हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 2 tan x बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। 4x से आधा हुआ 2x में, है ना, तो 2x से फिर आधा हुआ x में, है ना। टेंजेंट 2x क्या था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था ना tan 2x का, ये वाला 1 माइनस टेंजेंट 2x सारे का स्क्वायर। और टेंजेंट 2x क्या था 2 tan x बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। सही है बच्चों। तो आपको केवल इसको सिंप्लीफाई करना है ना, बस फॉर्मूले का समझ रखें। x का मतलब x नहीं होता, x का मतलब होता है एंगल का आधा, है ना। अगर x है तो यहाँ क्या आएगा x/2। ओके क्या बन गया बच्चों 4 tan x बाय, सही। एक काम करें, ऊपर स्क्वायर अलग कर ले, नीचे स्क्वायर अलग कर ले, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। देखो कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक है, आपका काम है कैलकुलेशन करना। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा, फिर आप ध्यान से आराम से कैलकुलेशन करें, आराम से बैठकर। -4 tan स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। सही है बच्चों। जब ये पलटेगा यहाँ पर तो इससे एक पावर कट जाएगी इसकी, सही है ना। हाँ जब ये पलट के ऊपर पहुँचेगा ना तो क्या बन जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सही है। तो अच्छा इसमें से आपको माइनस करना है, इसे खोल दे एक बार, क्या बन जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 4 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, है ना। और पहले से क्या है -4 tan स्क्वायर एक्स। सही है। 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सही है। क्या बन गया बच्चों 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। सही है। यही बच्चों हमें प्रूव करना है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है, हो गया ना प्रूव। ओके बस आप हर बार फॉर्मूले को, है ना, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूले को आगे से आगे लगाकर एंगल को हाफ ऑफ करते जाएं। ठीक है बच्चों, जल्दी से लिखें। इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू b बाई a, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट
ए प्लस बी बाई ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बाई में ए प्लस बी। सही है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो आप सुन ले बच्चों ध्यान से पढ़े इसको। अच्छा, हम इससे अगले लेक्चर में भी हाफ एंगल फॉर्मूले को ही कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े हैं सभी इंपॉर्टेंट थे। ओके, और इनका यूज़ सबसे ज़्यादा होगा, तो आप इन्हें अच्छे से बैठ कर याद करें। इनके बेस पर कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, एक ही लेक्चर फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, सिर्फ इसके ऊपर तो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए हम इसे 2 लेक्चर में करेंगे। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लिखो बच्चों। अच्छा, हमें क्या निकालना है? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। बच्चों बी बाई ए बनाने के लिए, है ना, वैसे आप जैसे मर्जी कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी बाई ए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे ए से भाग करना पड़ेगा, है ना। ए से क्या करें? इसके अंदर ऊपर नीचे ए से भाग कर दें तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस बी बाई ए 1 माइनस बी बाई ए। ओके, इसके अंदर भी क्या करें? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए, है ना, तो 1 बन जाएगा ये 1 माइनस बी बाई ए 1 प्लस बी बाई ए। सही है बच्चों। और जैसे ही आपने देखा बी बाई ए तो क्या बन जाएगा? बी बाई ए ये बन जाएगा 10x। ओके, 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x। सही है बच्चों। 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x। सही। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बड़े अच्छे से। ठीक है बच्चों, एक काम करें आप, ऊपर नीचे का रूट ना अलग अलग कर दें। ऊपर का रूट अलग, नीचे का रूट अलग। यहाँ भी ऊपर का रूट अलग, नीचे का रूट अलग, है ना। सही है बच्चों। तो आप इनका, है ना, एलसीएम करेंगे, नीचे क्या बन जाएगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर 8, सॉरी हाँ x है ना यहाँ पर, हाँ सही है। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, है ना। तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस 10x। सही बच्चों, 1 प्लस 10x और प्लस 1 माइनस 10x। बच्चों क्या ये बात सही है ना? ये बात बिल्कुल सही है ना आपकी। तो बच्चों ये कट जाएगा इससे, है ना। ये क्या बन गया बच्चों? ये ठीक है। चलो यहाँ पर आपको विजिबल होगा वैसे 2 बाई रूट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, है ना। 2 बाई रूट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। सही है बच्चों। बस आपको, है ना, आपको आंसर यहाँ छोड़ देना है। सही है, आप आंसर इस फॉर्म में बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने इसको साइन कोस के टर्म में कन्वर्ट करना है तो बच्चों आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं आंसर किस फॉर्म में है। हाँ बच्चों, आंसर अपना साइन कोस की टर्म में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। इस 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स। ओके, फिर आप क्या करेंगे? अंदर भी एलसीएम करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 बाई रूट कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स, है ना। ये पलट के कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा, क्या बन जाएगा? 2 कोस एक्स, है ना। अंदर क्या बन गया बच्चों? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सही है। और बच्चों अगर आपको याद आएगा फॉर्मूला, एक मिनट पहले रद्द कर देता हूँ मैं इसे। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया? कोस 2x कोस 2x। सही है बच्चों। तो आप इसको इस फॉर्म में छोड़ सकते हो। सही है, बुक में भी इसी फॉर्म में आंसर है। तो ठीक है बच्चों, आज आपका काम क्या रहेगा? आप हाफ एंगल फॉर्मूला को एक पेज के ऊपर लिखें, है ना, बार बार याद करेंगे, है ना। और सबसे पहले आप हाफ एंगल फॉर्मूला को समझेंगे
कि कब 4x से 2x में आ जाएगा, कब x से x/2 में आ जाएगा। ओके, तो आपका काम क्या रहेगा, इनके बेस पर पहले आप फॉर्मूला याद करें। ओके, पहले आप फॉर्मूला याद करेंगे और उन फॉर्मूला के बेस पर है ना जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं आप बनाएंगे। ठीक है, ओके।